हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमरजीत जादौन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनोरेक्सिया, भूख न लगना बीमारी के बारे में। इस बीमारी में मरीज को कितना भी टेस्टी खाना खिलाओ उसको अच्छा नहीं लगता है। बात करते हैं एलोपैथिक के अंदर क्या इलाज होता है, कौन सी टैबलेट और कौन सी सिरप दी जाती है। और अगर आपके पास कोई मरीज है जिसको भूख नहीं लगने की बीमारी है और भूख नहीं लगती, तो आप उसको क्या ट्रीटमेंट दोगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इसके क्या कारण होते हैं, भूख लगना बंद क्यों हो जाता है। तो ज़्यादातर लोगों में इसका साइकोलॉजिकल कारण होता है। वह टेंशन में रहता है, चिंता करता है और तनाव में रहता है, तो इसकी वजह से भी भूख नहीं लगती। इसके अलावा कुछ अन्य कारणों की बात करूं तो अल्कोहल की वजह से भूख नहीं लगने का बहुत बड़ा कारण है। स्मोकिंग, धूम्रपान से भूख कम लग सकती है। ड्रग्स, ज़्यादा दवाइयों के सेवन से भी भूख कम लगती है। वॉर्म इन्फेस्टेशन, कृमि संक्रमण, जिसमें बड़ी आंत के अंदर छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं जो भूख नहीं लगने देते। लिवर डिसीज, अगर आपको कोई लिवर की बीमारी है या आपका लीवर कमज़ोर है तो भी भूख कम लगती है। और एक कारण होता है रक्त की कमी, एनीमिया। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में खून की कमी है तो भी भूख नहीं लगती। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसकी सबसे कॉमन मेडिसिन डाइजेस्टिव एंजाइम टैबलेट या डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप होती है। कोई भी एक दे सकते हैं। अगर मेडिकल स्टोर से खरीदें तो यह एरिस्टोजाइम या यूनिएंजाइम सिरप या टैबलेट के नाम से मिल जाती है। और जो दूसरी दवा है वो है साइप्रोहेप्टाडीन। ये भी सिरप और टैबलेट दोनों फॉर्म में मिल जाती है। इसे आप एप्टीमस्ट, साइपोन अथवा प्रेक्टिन नाम से किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। अगर आपको साइपोन सिरप का फुल वीडियो चाहिए तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। ये दोनों दवाइयाँ किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं जिसको भूख नहीं लगती हो। और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो विशेष स्थिति में दी जाती हैं, जैसे यदि किसी व्यक्ति के पेट में कीड़े हैं और जिस कारण से उसके खुजली होती है, स्किन पर चकत्ते हो रहे हों और पेट दर्द भी हो रहा हो, तो उस स्थिति में इन दवाइयों के साथ एल्बेंडाजोल 400 mg की टैबलेट दी जाएगी, जिसे आप बेंडी प्लस नाम से किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। साथ ही कोई मरीज है जिसको अनीमिया, खून की कमी की शिकायत है, तो उसको आयरन की सिरप या टैबलेट दी जाएगी, जिसे आप डेक्सोरेंज के नाम से या आर्बिटोन के नाम से किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। अगर आपको डेक्सोरेंज सिरप के बारे में पूरा वीडियो चाहिए तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही इसके अलावा एक और एडिशनल प्रोटीन पाउडर दिया जाता है जो कि प्रोटीन एक्स पाउडर होता है। यदि किसी व्यक्ति की मसल्स कमज़ोर हो गई हों, मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हों, शरीर में कमज़ोरी महसूस हो रही हो, तो आप इस पाउडर को मरीज को दे सकते हैं। ये सभी दवाइयाँ देकर इस तरह की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। अब बात करते हैं कितने दिन तक और कितनी मात्रा में दिया जाता है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप है उसे 10 ml सुबह शाम दिया जाता है, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम टैबलेट होती है उसको एक एक टैबलेट सुबह शाम दिया जा सकता है। साथ ही जो साइप्रोहेप्टाडीन है उसका अगर सिरप लेंगे तो उस सिरप को 10 ml सुबह शाम दे सकते हैं, और अगर उसकी टैबलेट लेंगे तो एक टैबलेट सुबह शाम दी जा सकती है। साथ ही यहाँ पर मैं जो डोज बता रहा हूँ वो वयस्क में दिए जाते हैं। बच्चों में जो डोज दिए जाते हैं उसमें पीडियाट्रिशियन डॉक्टर उसके वेट को कैलकुलेट करके देता है। अगली जो दवा है वो एल्बेंडाजोल 400 mg टैबलेट है। इसकी एक टैबलेट दी जाती है रात को सोते समय। अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक हफ्ते बाद इस टैबलेट को रिपीट किया जा सकता है। अगर आयरन टैबलेट की बात करूं तो अगर आयरन टैबलेट ले रहे हैं तो एक टैबलेट दिन में एक बार, और अगर सिरप ले रहे हैं तो 10 ml दिन में एक बार दी जा सकती है। और जो प्रोटीन पाउडर है उसको 2 चम्मच दूध में मिलाकर शाम को लेना होता है।
और यदि कोई मरीज है जो दूध नहीं पी सकता, वो इस पाउडर को गुनगुने पानी में 2 चम्मच डालकर पी सकता है। और इन सब दवाइयों को भूख लगाने के लिए 20 दिन से लेकर 30 दिन तक दे सकते हैं, जिससे कि व्यक्ति को भूख लगना शुरू हो जाती है। और यदि कोई व्यक्ति इन दवाइयों का सेवन वजन बढ़ाने के लिए कर रहा है तो 2 महीने से लेकर 3 महीने तक कर सकता है। और यहाँ एक ख़ास बात है कि इन दवाओं को लेने के बाद यदि किसी व्यक्ति का वजन बढ़ता है तो वह वापस से कम नहीं होता, जो दूसरी दवाओं के लेने से हो जाता है। तो इस प्रकार से भूख नहीं लगने का ट्रीटमेंट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मेडिकल से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं।